अच्छा जी। एक्सक्यूज मी सर, जी ये जो क्लास एक्टिविटी थी इसके कितने मार्क्स थे? बेटा क्लास के बाद पूछिएगा। ठीक है। Know-how, the capability to do something well. Information technology know-how consists of familiarity with tools of IT, including the internet, passion of the skills needed to use these tools, and understanding of when to use. ठीक है, प्रोसेस को डिफाइन करते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएंगी चीजें थोड़ी सी। आप लोग जल्दी ज्वाइन किया करें प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फिर आप लोग कहेंगे ये चीज रह गई है। अच्छा, द फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द फंक्शंस ऑफ आईटी, क्या क्या फंक्शंस होते हैं? 5 ब्रॉड फंक्शंस होते हैं, ये 6 आप कह लें। कैप्चर, प्रोसेस, जनरेट, स्टोर या रिट्रीव और ट्रांसमिट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। देखें, लेट्स सपोज एक कंपनी है, ठीक है, उसने कुछ एम्प्लॉयज को हायर करना है, नए एम्प्लॉयज को अपने पास एचआर की हायर करना है, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए नए एम्प्लॉयज को हायर करना है। एचआर क्या करेगा? एचआर एक उसकी पॉलिसी पहले बनाएगा कि हमें जो एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड है उसके अगेंस्ट हमें क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, क्या उनका सैलरी पैकेज होगा, उनकी लोकेशन क्या होगी, ये सारा एचआर डिसाइड करेगा। ठीक है, एचआर फिर वो सारी डिटेल्स देगा मार्केटिंग को, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक ऐड बनाएगा और ऐड बना के पब्लिश कर देगा। ठीक है, लेट सपोज उन्होंने कहीं पे भी न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दिया या किसी वेबसाइट के ऊपर ऐड दिया, उस ऐड के अगेंस्ट उनके पास सीवीज आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो वो जब सीवीज आती हैं तो उसको हम कहते हैं कैप्चर करना। उन्होंने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को या डाटा को, इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, डाटा हम कह सकते हैं, डाटा को कैप्चर किया। ठीक है, अपने पास रख लिया। उसके बाद उन्हें उन्होंने डाटा को प्रोसेस किया। लेट सपोज 300 सीवीज आई, स्लॉट्स उनके पास 5 to 6 है। ठीक है, और जो उनके पास स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जो उनको एक्सेप्शनल स्किल सेट रिक्वायर्ड है, जो बेस्ट कैंडिडेट रिक्वायर्ड है, वो उन 500 में से या 300 में से 20 लोग हैं। ठीक है, तो उन्होंने उन 20 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया। ठीक है, इंटरव्यू के लिए कॉल किया, जब वो आए, उनके इंटरव्यूज हुआ, उसमें से 5-6 लोग जो सिलेक्ट उनके सिलेक्ट हो गए, बाकी निकल गए उस प्रोसेस में से। तो ये क्या हो गया, जनरेट हो गया प्रोसेस के बाद। ठीक है, उनका एक किस्म का मीडियम पूरा हो गया, या उनका जो टास्क था वो पूरा हो गया। लेकिन अब वो जो 5-6 बंदे उन्होंने हायर किए हैं, उनका वो डाटा क्या करेंगे, अपने पास स्टोर करेंगे, उनकी इंफॉर्मेशन, सीवी, पर्सनल डाटा उनका अपने पास स्टोर करेंगे। ठीक है, एक तो प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट अगर वो डाटा आगे फर्दर भी किसी प्रोसेस के लिए जरूरत है, ठीक है, तो उस डाटा का वो इंफॉर्मेशन को, क्योंकि अब तो वो इंफॉर्मेशन बन गई ना, यहाँ तक वो डाटा था, अब वो इंफॉर्मेशन बन गई कि अब आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, तो वो उस इंफॉर्मेशन को जब वो यहाँ से ट्रांसफर करेंगे आगे, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसमिट केयर फंक्शन। ठीक है, किसी भी और डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करते हैं फॉर एनी यूज। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन भी देख लेते हैं। देखें जी, फंक्शंस ऑफ आईटी। कैप्चर, द प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एक्टिविटीज। हमने बात की डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज हमने कर लिया, अपने पास कैप्चर कर लिया। प्रोसेसिंग, द प्रोसेसिंग ऑफ कन्वर्टिंग, एनालाइजिंग, कंप्यूटिंग एंड सिंथेसाइजिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डाटा टू इंफॉर्मेशन कह लें इसको। ठीक है, और इंफॉर्मेशन भी हो सकता है, आप इंफॉर्मेशन को भी आप प्रोसेस कर सकते हैं फॉर फर्दर नॉलेज। ठीक है, जैसे हमने नॉलेज की भी बात की थी, क्या किया हमने, रॉ डाटा को कन्वर्ट किया, एनालाइज किया, कंप्यूटिंग उसकी की थ्रू लैपटॉप्स वगैरह, थ्रू पीसी। ठीक है, अब किस किस तरह का डाटा होता है जिसको हम करते हैं, प्रोसेस करते हैं। डाटा प्रोसेस, डाटा प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या चीजें प्रोसेस होती हैं, डाटा प्रोसेसिंग होती है, वर्ड प्रोसेसिंग होती है, वॉइस प्रोसेसिंग होती है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, और इमेज प्रोसेसिंग भी होती है। ठीक है, ये यार जी, टाइमली काइंडली ज्वाइन किया करें मीटिंग को प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जनरेट हमने किया जो, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ यूजफुल फॉर्म। यूजफुल फॉर्म हमने कैसे इसको ऑर्गेनाइज कर लिया कि हमने कैंडिडेट सेलेक्ट करने थे, सेलेक्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह हमने कलेक्ट कर ली। वेदर इज अ नंबर, टेक्स्ट हमने एज ए टेक्स्ट उनकी नंबर, नंबर हमारे पास 6 थे, टेक्स्ट के तौर पर भी हमने उनकी डिटेल्स ले ली। ठीक है, साउंड और विजुअल को भी हम जनरेट कर सकते, विजुअल इमेजेस को भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। ये कंप्यूटर में हम कैसे करते हैं वो मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, बाद उससे आपको इजीली भी क्लियर हो जाएगी साउंड या इमेज के बारे में, जब हम हार्डवेयर को डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर के अंदर। स्टोरेज एंड रिट्रीवल, स्टोरेज इज द कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग इंफॉर्मेशन फॉर फ्यूचर यूज। आपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी ड्राइव के अंदर, लेट सपोज आपने स्टोरेज आपके पास होती है ना, हार्ड ड्राइव,
आपने डी ड्राइव में या सी ड्राइव में, सी के अलावा सॉरी डी या ई ड्राइव में कहीं भी आपने उसको सेव कर लिया, या अपने किसी सर्वर के ऊपर ऑनलाइन आपने सेव कर लिया, ईआरपी के ऊपर सेव कर लिया, ठीक है। Retrieval is the process by which a computer locates and copies stored data or information for further processing or for the transmission to another user, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। ट्रांसमिशन हम लोग कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। जब आपके पास सारा का डाटा बन गया, द कंप्यूटर प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क, आपने इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू डाटा कन्वे कर दिया या वॉइस मैसेज के थ्रू डाटा कन्वे कर दिया किसी भी और डिपार्टमेंट को, ये आईटी के फंक्शन आ गए। बेनिफिट्स ऑफ आईटी बहुत ज्यादा है। अगर हम जस्ट 3-4 की बात करें, स्पीड, जैसा को बताया था कि लेट सपोज अगर आप एक काम पूरा दिन लगा के करते हैं, अगर कैलकुलेशंस है, और वही काम अगर आप पीसी के ऊपर कर लेते हैं, या आप लैपटॉप यूज करते हुए कर लेते हैं, या आप कैलकुलेटर यूज करते हुए कर लेते हैं, तो वो क्या होगा, आपका जल्दी होगा, तो स्पीड आपकी आ गई। कंसिस्टेंसी, कि आपका जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो कंसिस्टेंट रहता है, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस नहीं आती, ठीक है। क्योंकि मशीन का काम हमेशा कहते हैं ना कि उसके अंदर एरर फ्री होता है। प्रिसीजन, प्रिसीजन होता है कि टू द पॉइंट। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि आपने यहाँ पे एक तीर मारना है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे तीर मार रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे तीर मार रहे हैं, कुछ यहाँ पे मार रहे हैं, कुछ यहाँ पे मार रहे हैं, पॉइंट पे नहीं आ रहे, ठीक है। तो आईटी क्या करती है कि आईटी आपको प्रिसाइजली जो आपका टू द पॉइंट या जो आपका फोकस एरिया होता है वो आपको डाटा आप आईटी आपको निकाल के देती है, ठीक है। रिलायबल होता है, मिस्टेक्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। आप रीचेक आराम से कर सकते हो कहीं पे भी आपने करना हो। आईटी इज ऑल अराउंड अस, कहाँ कहाँ पे यूज हो रही है, तकरीबन ही हर फील्ड में यूज हो रही है, ठीक है। टेलीविजन, एजुकेशन, जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग, एंटरटेनमेंट, शिपिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, पेपर वर्क को रिप्लेस कर दिया आईटी ने, ठीक है। एग्रीकल्चर में यूज हो रही है। अब आप देखें, आपकी सॉइल टेस्ट होते हैं, मिट्टी कहीं से भी उठा के लाके टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी फसल उगाई जा सकती है, किस चीज के लिए ये मौजू है और किस चीज के लिए ये गैर मौजू है, मतलब किस चीज के लिए फायदेमंद है मिट्टी, ठीक है, क्या क्या चीज किससे उगाई जा सकती है और किसके लिए नहीं है। तो प्रोसेस कहाँ पे किया आपने उस एग्रीकल्चर की सॉइल को, आईटी के प्रोसेसेस के थ्रू आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उसको किया। पेपर वर्क की बात करो तो पेपर वर्क को रिप्लेस कर दिया। पहले आप रजिस्टर्स मेंटेन करते थे बहुत बड़े बड़े, ठीक है, किसी भी डाटा के लिए, अब आप सिंपली एक्सेल की शीट्स पे डाटा मेंटेन कर लेते हो। कुछ वीडियोस के लिंक्स हैं ये आपने जरूर देखनी है, ठीक है। एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा लेक्चर के दौरान ही, बट बाकी जो 2 वीडियोस हैं ये आपने जरूर देखनी है, ये आपके कोर्स का कंटेंट का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। इसेंशियल्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटिंग, ठीक है। कंप्यूटिंग क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर ही आपका टॉपिक है इस चैप्टर का। देखें, कंप्यूटिंग any activity that uses computers to manage, process and communicate information. It includes development of both hardware and software. कंप्यूटिंग हम किसको कहते हैं कि जो भी कंप्यूटर्स के थ्रू आप एक्टिविटी करते हैं, जिसके अंदर आप मैनेज करते हैं किसी चीज को, प्रोसेस करते हैं या कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन करते हैं, तो वो कंप्यूटिंग के अंदर आ जाती है, ठीक है। कंप्यूटर इटसेल्फ मैंने आपको बता दिया कि an electronic system that can be instructed to accept, process, store and present data and information. अब देखिए, इसकी एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी। आपने लेट सपोज एमएस ऑफिस ओपन किया हुआ है, वर्ड ओपन किया हुआ है, आपने आपने क्या किया, यहाँ से कोई भी इसको इंस्ट्रक्शंस दी, इसने एक्सेप्ट की, अपने पास विद इन नैनो सेकंड्स प्रोसेस की, प्राइमरी मेमोरी में उसको स्टोर किया और आपको डिस्प्ले दे दिया आपकी मॉनिटर के ऊपर, ठीक है। कंप्यूटर ने एंड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर सिस्टम, a computer and its all the hardware interconnected, a computer and all the hardware interconnected with it, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर के साथ उसके हार्डवेयर कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं तो उसको हम पूरे को क्या कहते हैं, कंप्यूटर सिस्टम। लेट सपोज कंप्यूटर इटसेल्फ तो जो होता है ना वो तो आपके जो कंट्रोल यूनिट के अंदर होता है, ये सीपीयू वगैरह जो आपको होता है सारा कंप्यूटर होता है। बट जितने भी इंटरकनेक्टेड पार्ट्स आप इसके साथ जोड़ते हैं, लेट सपोज माउस अटैच करते हैं, कीबोर्ड अटैच करते हैं, पीसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मॉनिटर अटैच करते हैं, स्पीकर अटैच करते हैं, प्रिंटर अटैच करते हैं, तो ये सारा मिलके कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। 5 components of computer system: hardware, programs, information, people, procedure. मेन ब्रॉड 5 कैटेगरीज है कंप्यूटर सिस्टम की, ठीक है। हार्डवेयर का हम डिस्कस करें, हार्डवेयर के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, एनीथिंग
कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको आप फिजिकली टच कर सकते हैं वो आपका हार्डवेयर के अंदर आ जाता है, ठीक है। द कंप्यूटर एंड इट्स एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स, इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं उसके अंदर, प्रोसेसर्स आ जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आ जाती हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये देखें कुछ चीज़ों की हमारे पास इमेजेस प्लस इनकी डिटेल्स हैं। सिस्टम यूनिट, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें, सर सिस्टम यूनिट इनसाइड द केस कंटेन्स द प्रोसेसर, सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, ड्राइव्स एंड इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई। इसकी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसके अंदर आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, बट ये आपका होता है टोटल सिस्टम यूनिट, ठीक है। मॉनिटर आपका इस शेप में भी होता है, एलसीडीज भी आजकल यूज हो रही हैं, ठीक है, वो बड़े पुराने मॉनिटर भी अभी तक कुछ ऑफिस में यूज हो रहे हैं, ठीक है। स्पीकर आपके इस शेप में, आउटडोर स्पीकर, इंडोर स्पीकर आप इनको कहते हैं, और कुछ बिल्ट इन स्पीकर भी होते हैं जो इस सिस्टम के अंदर होते हैं। ये दो शेप्स में होता है आपका सीपीयू सिस्टम यूनिट, एक टावर शेप में होता है और एक डेस्कटॉप शेप में होता है, ठीक है। उसके बाद आपके प्रिंटर्स आ जाते हैं, ठीक है, ये भी आपके कनेक्टेड होते हैं। माउस आपका आ गया, लैपटॉप के ऊपर आपका वो सरफेस पर जहाँ पे आप माउस यूज करते हैं, कीबोर्ड आपका आ गया, ठीक है। हार्ड डिस्क आपकी आ जाती है इसके अंदर। ये आपकी कुछ डिस्क होती हैं एक्सटर्नल मेमोरी के लिए यूज होती हैं, जिसको हम कहते हैं जिप डिस्क। सीडीज वगैरह आपकी आ गई, डिस्केट आ गई, फ्लॉपी डिस्क वगैरह भी इनको हम कहते हैं, ठीक है। स्कैनर्स आपके आ गए, इमेज स्कैनर आपका आ गया, जिससे आप लेट्स सपोज जब आप किसी फोटोग्राफर के पास जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको अपनी छोटी सी इमेज देते हैं, कहते हैं जी मुझे इसकी पासपोर्ट साइज 10 तस्वीर और निकाल दो। वो क्या करता है, वो इमेज को वहां पे रखते हैं, ठीक है। ये एज ए इनपुट डिवाइस यूज होती है, ठीक है। उसको ऊपर से बंद करेगा और वहां से कमांड देगा, तो विद इन मिनट्स आपकी वो इमेज आउटपुट वहां से निकाल लेता है, ठीक है। अब देखें, ये इनपुट डिवाइस है, स्कैन करती है, ठीक है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि आउटपुट आउटपुट देता है पेज के ऊपर आपको निकाल। स्पीकर आपका साउंड का आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। इसके अंदर प्रोसेसर आपके इनपुट होते हैं, ये आपकी आउटपुट, ये स्टोरेज डिवाइसेस आपकी, ठीक है। आगे चलते हैं। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर्स, आउटपुट डिवाइसेस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस की बात करें, द डाटा और इंफॉर्मेशन entered into a computer or the process of entering data or information into the computer for processing, storage and retrieval और ट्रांसमिशन। कीबोर्ड, माउस, इमेज स्कैनर, जब भी मैंने आपको बात की, बार कोड स्कैनर। आप अक्सर शॉप में जाएं, शॉपिंग मॉल्स वगैरह के अंदर, तो वहां पे अगर आप जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं बड़े बड़े, उसके अंदर अगर आप जाएं, तो जब आप काउंटर पे पहुंचते हैं तो उनके पास एक छोटा सा स्कैनर हाथ में पकड़ा होता है, जिसके अंदर से रेड सी लाइट ब्लिंक कर रही होती है। वो क्या करता है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड होता है बार कोड, उसको वो जैसे ही स्कैन करता है तो उस प्रोडक्ट का इनपुट वो लेके तो सिस्टम के अंदर शो कर देता है उसको, वो कंप्यूटर के, भाई इस चीज का ये नाम है, इसकी ये प्राइस है, और उसको एंटर करता है तो वो आपके बिल के अंदर ऐड हो जाती है, ठीक है। माइक्रोफोन्स या हेडफोन्स वगैरह जो आप यूज करते हैं, ये भी आपके ऐसे इनपुट डिवाइस यूज होते हैं, ठीक हो गया। प्रोसेसर्स आपके आ जाते हैं। प्रोसेसर्स, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, ये किस चीज का बना होता है, अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स दैट परफॉर्म द कंप्यूटर प्रोसेसिंग एक्शन। जैसे आपका एक दिमाग होता है, जब तक आपका दिमाग सिग्नल ना दे आपकी नर्व्स को, तो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह कंप्यूटर का जो दिमाग होता है वो उसका सीपीयू होता है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर्स, इसी तरह के छोटे छोटे प्रोसेसर्स भी आ जाते हैं जो हेल्प आउट करते हैं बाकी फंक्शन परफॉर्म करने में, ठीक है। द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ प्रोसेसर विद ऑल ऑफ द प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज, इनके पास सारी वही वाली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती हैं ऑफ द कंट्रोल यूनिट, ठीक है, एंड एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको कहते हैं, लोकेटेड ऑन अ सिंगल चिप। ये भी मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ, ठीक है। चिप होती है द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन अ वेरी स्मॉल सेल्फ कंटेन्ड पैकेज, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कुछ अगर आप हॉलीवुड मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसके अंदर चिप्स के अंदर डाटा स्टोर होता है, और वो चिप्स पास किसी ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती हैं। कुछ ऐसी चिप्स होती हैं कि जिसके थ्रू किसी की पर्सनैलिटी को ट्रैकर जिसे हम कहते हैं, छोटी सी चिप्स किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, उसको इंसान को ट्रैक करते रहते हैं, ठीक है। सिस्टम बोर्ड या मदर बोर्ड, ठीक है। द मदर बोर्ड, द सिस्टम यूनिट इज अ माइक्रो कंप्यूटर, computer located on a board mounted on the bottom of computer base। ग्रीन से कलर का होता है, जिसके ऊपर मल्टीपल आप कह सकते हैं कि चिप्स होती हैं, सर्किट्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपको पिक्चर में भी, आप वीडियो में दिखाऊंगा, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। The motherboard itself is a printed circuit board that allows the CPU, central processing unit, random access memory, and all other computer hardware components to communicate with each other। ये एज ए लिंकर का काम करता है। मदरबोर्ड इन सारों को आपस में लिंक करता है कि ये आपस में कम्युनिकेट करके अपने प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी भी इसको कहते हैं, मेन मेमोरी, स्टोरेज विद इन द कंप्यूटर इटसेल्फ,
प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स डाटा ओनली टेम्परेरी, जो रैम की बात कर रहा था पहले भी आपसे, ठीक है। एज द कंप्यूटर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इट कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रोम या रैम भी कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। आउटपुट डिवाइसेस आपकी कौन सी होती हैं जी? द रिजल्ट ऑफ इनपुट फॉलोड बाय डेटा प्रोसेसिंग। देखें, आपका मैंने पहले भी आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि जब आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट करते हैं तो वो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, देन वो आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। द रिजल्ट ऑफ इनपुट फॉलोड बाय द डेटा प्रोसेसिंग एंड प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कैसे आ गई कि जैसे आपने यहाँ से जे प्रेस किया कीबोर्ड से, उसने प्रोसेस करके आपको स्क्रीन पे भी जे शो किया, या लेट्स सपोज आपने के प्रेस किया तो उसने आपको के शो किया, तो ये आपके लिए एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, ये आपकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और रिटर्न बाय द कंप्यूटर, जो आपको रिटर्न बाय द कंप्यूटर कंप्यूटर रिटर्न की, ठीक है, ईदर डायरेक्टली टू द पर्सन यूजिंग द सिस्टम, ठीक है, और टू सेकेंडरी स्टोरेज। डायरेक्टली टू द पर्सन वो तो आपको समझ आएगी कि आपको मॉनिटर के थ्रू शो होगी। दूसरी चीज क्या कह रहा है? टू द सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है कि जो आपकी हार्ड ड्राइव वगैरह आ जाती है, या आपकी लेट्स सपोज यूएसबी वगैरह आ जाती है। जब आप कोई भी फाइल सेव करते हैं, ऊपर टॉप पे क्लिक करते हैं, फाइल पे सेव पे क्लिक करते हैं, वो आपसे ऑप्शन पूछता है कि आपने किस जगह पे सेव करनी है। आप ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, कोई भी लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, फाइल को आप कोई नाम देते हैं, उसको सेव कर देते हैं। अब इटसेल्फ आपको वहाँ पे सेव हुई फाइल शो नहीं हो रही, लेकिन जब आपने जिस जगह पे सेव की होती है उस जगह पे जाके जब आप चेक करते हैं, लेट्स सपोज डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव की है, डेस्कटॉप पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे वो फाइल सेव मिलती है। आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस तो दे दी, बट आपको वो कहाँ पे शो हुई? पर्सन यूजिंग द सिस्टम टू द सेकेंडरी स्टोरेज, आपको सेकेंडरी स्टोरेज में वो शो होगी, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस मैंने जैसे आपको पिक्चर में भी दिखाया था, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर होती है, स्पीकर्स आपकी ऑडियो या साउंड में जो आपको वो देती है, सॉरी आपको आउटपुट देती है, ठीक है। हेडफोन्स आपके ऑडियो में आपको जो आपका आउटपुट आता है आपके पास, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस या इनको ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी, स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं। आपने याद रखना जिन चीजों के दो दो तीन तीन नाम है, तो आपसे डेफिनेशन किसी भी की भी पूछी जा सकती है, प्रोसेस से भी पूछा जा सकता है किसी और नाम से। जैसे सेकेंडरी स्टोरेज के बजाय मैं ये नाम भी दे सकता हूँ, ये क्या चीज होती है, ठीक है, इसको डिफाइन करें, इसकी एग्जांपल्स दें। और एक और चीज, ये चीज याद रखिएगा कि आपको जरूरी नहीं है कि आप, मैं जिस चीज को प्रेफर करता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि बच्चा स्लाइड्स के इन 3 लाइनों के रट्टे मार के मुझे डेफिनेशन लिख के दे। आपने जस्ट स्लाइड्स के इन पॉइंट्स की क्रक्स को याद रखने से क्या क्या चीजें एडिड थी, ठीक है, उसको अगर आप अपने अल्फाज में लिख के मुझे सेंड करेंगे तो मुझे वो ज्यादा अच्छी लगेगी, उसमें आपको मैं इवन प्लस पॉइंट दूंगा कि आपने खुद से लिखने की कोशिश की है। जो बच्चे रट्टे मार के लिखते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। सो कोशिश ये करें कि आप इसको समझें। अगर आपको ये ऐसे एज इट इज याद नहीं होती तो आप इसको अपने अल्फाज में भी मुझे दे सकते हैं, बट वो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे इसको डिफाइन करनी चाहिए आपकी डेफिनेशन, ठीक है। A storage medium that is external to the computer but that can be read by the computer, ठीक है। A way of storing data and information outside the computer itself। फ्लॉपी डिस्क के बारे में आपको नहीं पता क्योंकि आपने यूज नहीं की हुई, बहुत पहले यूज होती थी। जिप डिस्क, हार्ड डिस्क के बारे में आपको पता है, जिसको आप कहते हैं आपका, आपके पास जो डी ड्राइव या ई ड्राइव जो आपकी बनी होती है वो हार्ड डिस्क की बेस पे बनी होती है, सी ड्राइव भी, ठीक है। कुछ की 80 GB होती है, 180 GB भी होती है, टेराबाइट, गीगाबाइट, इसकी बहुत वैरायटीज होती है, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, सीडी या डीवीडी को हम कहते हैं, ठीक है, जो आप अक्सर जाके, पहले दौर में होता था कि हम लोग जाके खाली सीडी परचेज करते थे, उसको जाके हम लोग डीवीडी राइटर में ला के उसको हम उसके अंदर डाटा फीड करते थे। या अगर आपको याद हो, आपको जो अभी भी, अभी अगर हम रिसेंट एग्जांपल लें तो अगर आप कोई शादी वगैरह की कोई वीडियो बनवाते हैं तो आपको डीवीडी में वो देता है, तो क्या करता है, आपका डाटा अपने पीसी के अंदर सेव कर लेता है, उसके बाद वो डीवीडी, खाली डीवीडी लेता है, डीवीडी राइटर से उसको राइट करता है और उसके अंदर डीवीडी के अंदर आपका सारा डाटा सेव करके आपको एक डीवीडी दे देता है, और यूएसबी में भी आपको डाटा दे देता है जी, ये नहीं आपका डाटा, ठीक है। इसके अलावा यूएसबी भी आती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में, कि आप एक्सटर्नली जो आप ऐड करते हो कंप्यूटर के साथ, उसको ऐड करके लगाते हो और उसके अंदर डाटा आप कलेक्ट करते हो, ठीक है। वो बल्कि पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाती है आपकी। A peripheral devices is defined as a computer device such as a keyboard or printer that is not a part of essential computer, ठीक है। जो भी कंट्रोल यूनिट के अलावा चीजें हैं वो सारी पेरिफेरल डिवाइसेस आ जाती हैं। ये जो भी चीज आप वायर से कनेक्ट करते हो ना सीपीयू के साथ, ठीक है, जिसे आप डेस्कटॉप या टावर कहते हो, उसके साथ कोई भी चीज जो आप वायर से कनेक्ट कर रहे हो वो पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाती है, ठीक है। या उसको क्या कहते हैं आप यूएसबी पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है।
वो क्या कह रहा है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एसेंशियल कंप्यूटर लाइक मेमोरी एंड माइक्रो प्रोसेसर। इनके अलावा these auxiliary devices are intended to be connected to the computer and used. External peripheral include माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर। प्रिंटर भी देखिए आप केबल से कनेक्ट करते हैं, मॉनिटर भी आप केबल से कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल जिप ड्राइव या यूएसबी आप कह लें, और स्कैनर जो होता है, स्कैनर भी आपका कनेक्ट होता है यूएसबी पोर्ट वाली केबल से। while internal peripheral include CD-ROM। CD-ROM जो होता है वो उसका इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस में आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर होता है CDR ड्राइव और इंटरनल मॉडेम। ये उसके अंदर क्योंकि फिक्स्ड होते हैं, विदाउट एनी पोर्ट ये उसके साथ इंजेक्ट होते हैं, ठीक है। टुडेज न्यू डिवाइसेस सच एज टैबलेट्स, स्मार्टफोन। देखिए अगर आपने टैबलेट भी कनेक्ट करना है पीसी के साथ तो आप कैसे करते हैं, थ्रू वायर कनेक्ट करते हैं। स्मार्टफोन भी अगर आप कनेक्ट करते हैं थ्रू वायर। वेरिएबल कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर कंसीडर्ड पेरिफेरल एज दे कैन बी कनेक्टेड एंड यूज्ड ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। अब वीडियो लिंक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मैं आपको हार्डवेयर के मैं आपको भी बताता हूँ, ठीक है। सर मॉडेम क्या होता है? मोडेम देखें डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं है आती वो भी हार्ड उसमें आती है, पेरिफेरल डिवाइसेस में आती है, ठीक है, कि आप उसको थ्रू वायर कनेक्ट करते हो। बट मोडेम डिफरेंट होती है, जैसे पीडीएल की मोडेम होती है, ठीक है। मोडेम से आप क्या करते हो, ये नेटवर्क के अंदर आ जाएंगी, नेटवर्क के अंदर मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। मोडेम से ये होता है कि आप डाटा ट्रांसफर कर रहे होते हो या इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे होते हो। अब जैसे पीटीसीएल की मोडेम है, वो वाईफाई के सिग्नल ट्रांसमिट कर रही है, ठीक है, उससे क्या कर रहे हो कि आप डाटा यूज कर रहे हो उसका, पीटीसीएल का, ठीक है। तो मोडेम जो आती है वो नेटवर्किंग के अंदर हम यूज करते हैं, जब नेटवर्किंग आपको पढ़ाऊंगा वहां पे सारी चीजें हैं, मोडेम वगैरह, मोडेम सर्किट्स वगैरह, ठीक है। ब्रोंगल भी सेम है सर, ब्रोंगल जो था ब्रोंगल क्या चीज? वो भी इसी के साथ है सर, मॉडेम के साथ होता है ब्रोंगल। जी जी, वो इसी के साथ इसके इंटरकनेक्टेड पार्ट्स है ना वो। तो हम वहां पे उसके अलावा कुछ पूछ ले इसमें से, जो कुछ आपने पूछना है, इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इसकी। अच्छा ठीक है सर। किशोर का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कोई चीज ना समझ आई हो? मैंने आपको एक दफा पहले भी कहा था, आप लोग एक प्रैक्टिस किया करें, अपने पास पेन और रजिस्टर रखा करें, जो चीज जहाँ पे समझ नहीं आती उसको नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। ताकि लेक्चर एंड पे या ड्यूरिंग लेक्चर भी आप पूछ सकते हैं, लेक्चर के एंड पे भी आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ ना आई हो, बाकी ये ज्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट्स आपके आपके उससे हो जाएंगे, वीडियो से भी हो जाएंगे, जो मैं आपको वो दिखाने लगा हूँ, वीडियोस की दिखाने लगा हूँ। ये देख लें स्लाइड में, एक एक करके इनको वो कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन। प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन, पीपल, प्रोसीजर, इनको हम डिफाइन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमने हार्डवेयर को डिफाइन किया, इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसर्स, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। ये पिक्चर्स की है, मेन चार चीजें, इनपुट, प्रोसेसर, ये मैंने दिखा दी। प्रोसेसर्स आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस और प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में डिफरेंस क्या है? सेकेंडरी, प्राइमरी वो होती है कि जो आपकी कंप्यूटर की अपनी होती है, लेट सपोज आपकी रैम होती है ना, जो फॉर द स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जिसे कहते हैं कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करोगे तो उसके अंदर से डाटा उड़ जाएगा, या जैसे ही आप उस टास्क को या उस प्रोसेस को आप क्लोज करोगे तो प्राइमरी में से डाटा आपका निकल जाता है। सेकेंडरी वो होती है जिस तरह आपकी हार्ड ड्राइव आ गई, उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव आपकी लगी होती है ना, जब आप उसके अंदर डाटा सेव करते हो, आप कंप्यूटर को ऑफ करते हो, दोबारा ऑन करते हो, तो आपका डाटा उसके अंदर पड़ा होता है, ठीक है। या उसके अलावा आप सेकेंडरी में आप ये भी कह सकते हो कि जिस तरह आपकी हार्ड ड्राइव आएगी, यूएसबी ड्राइव भी जो आती है बेसिकली आती है वो सेकेंडरी में ही है, लेकिन हम उसको पेरिफेरल की डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। ओके। प्राइमरी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, इससे रैम होती है, उसके अंदर वो फॉर द टाइमिंग जब आपके टास्क चल रहे हैं तो आपका डाटा सेव रखती है, ठीक है। जैसे आपने वो टास्क क्लोज किया, वो आपका वहां से वो उड़ा देती है स्टोरेज, मतलब वो अपनी उसकी डोमेन के अंदर से उसको उड़ा देती है डाटा को, ये इन्फॉर्मेशन को। सर इंटरनल पेरिफेरल और एक्सटर्नल पेरिफेरल में भी यही होता है? इंटरनल पेरिफेरल भी जो आपको मैंने बताएंगे ना, एक मिनट में बताता हूँ कहाँ पे हम लोग जिक्र करते हैं इसका। ये देखिए, एक्सटर्नल तो मोस्टली आपके वायर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। इंटरनल जो थे ना, ये यहाँ पे जिक्र करता है, इंटरनल पेरिफेरल डिवाइस इंक्लूड सीडी रोम। सीडी रोम, जहाँ पे आप सीडी इंजेक्ट करते हैं, वो देखिए कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होता है, उसके अंदर ना जो आपका सीपीयू होता है ना, वो टावर या डेस्कटॉप शेप के अंदर, उसके अंदर वो फिक्स्ड होता है, वो वायर से आप उसको वायर अलग से वायर लगा के कनेक्ट नहीं करते, जस्ट आप उसके अंदर अपनी सीडी को इंजेक्ट करते हो, ठीक है। या सीडी, सीडी राइटर भी इसको कहते हैं, ड्राइव भी कहते हैं। ये तीन चार चीजें आपको वीडियो दिखाऊंगा ना, वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ये सीडी रोम है, और ये सीडी राइटर भी यहीं पे लगता है, और ये इंटरनल पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर आता है, ठीक है। वहां पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा ये चीज। और इसके अलावा पूछे, कुछ पूछ ले तो।
ये भी वीडियो लिंक आपने लाजमी देखना है, ठीक है। बाकी ये कि अभी आपकी मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ इस लेक्चर की, क्योंकि जो वीडियोज है वो यूट्यूब से दिखाएंगे, तो मैं उसको भी मैं आपको वजह बताऊंगा क्यों क्लोज कर रहा हूँ।